तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों ARO पेपर की जो आंसर की है, दूसरे पेपर की जो आंसर की है हिंदी वाले की, वो हम आपको देने वाले हैं इस पेपर के थ्रू। तो दोस्तों ए सीरीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 20 सितंबर 2020 को ये पेपर हुआ है। पहला ही क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, भौतिक का विलोम शब्द है। सही आंसर होगा आध्यात्मिक। भौतिक का विलोम शब्द है आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। सही आंसर होगा प्रतीचि। समष्टि का विलोम शब्द है। सही आंसर बी ऑप्शंस व्यष्टि। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। तो सही आंसर होगा सी ऑप्शंस आग्रह विग्रह। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। सही आंसर आदृत निर्दृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, और पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही आंसर होगा ऑप्शंस ए दैदीप्यमान। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सही ऑप्शंस होगा बी ऑप्शंस अनाधिकार। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। सही आंसर सी, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह आपको यहाँ पर बताना है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, और आंसर है इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बी ऑप्शंस यहाँ पर आंसर होगा, जिसमें देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए उपयुक्त शब्द है। सही आंसर 4 ऑप्शंस होगा अनुश्रुति। जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही ऑप्शंस बी अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही आंसर स्वेतज। अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, आपको यहाँ पर देखना है। सही आंसर होगा ए ऑप्शंस जिसका परिणाम न निकलता हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है। सही आंसर होगा 4, जिसे जीत पाना कठिन हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है। आंसर ए होगा अग्रहायण। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। सही आंसर सी ऑप्शंस 14। अभ्यंतर का तद्भव शब्द है। सही आंसर बी भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, और पूछा गया है करपट का तद्भव स्वरूप है। सही आंसर होगा डी ऑप्शंस कपड़ा। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। सही आंसर होगा 4 अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। निम्नलिखित वाक्यांशों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो सही आंसर होगा ए ऑप्शंस वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। नेक्स्ट कोई 2 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है। बी ऑप्शंस गुणवाचक विशेषण। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। सही आंसर होगा बी ऑप्शंस मानस। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। सही आंसर ए ऑप्शंस चरित्र। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। सही आंसर स्वरूप। बिजली का पर्यायवाची शब्द बताना है यहाँ पर, और सही आंसर होगा सौदामिनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है।
तो सही आंसर होगा डी भारती। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? सही आंसर होगा डी ऑप्शंस वासन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? सही आंसर दामोदर। अविभूत का सही विलोम शब्द है? सही आंसर होगा तिरोभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्षणिक का सही विलोम शब्द है? आंसर होगा बी ऑप्शन शाश्वत। अग्रज का विलोम शब्द है? सही आंसर होगा अनुज, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है? सही आंसर होगा अनुचर परिचर। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह है? सही आंसर ए ऑप्शंस अमित परिमित। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? सही आंसर होगा सी ऑप्शंस अनुग्रहित। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन देखने के बाद सही आंसर होगा टी ज्योत्स्ना। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? सही ऑप्शन होगा डी अनुग्रहित। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है? तो सही आंसर होगा ए। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है? सी ऑप्शन होगा उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द। सही आंसर होगा अजात शत्रु। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ए अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है? सही आंसर होगा सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्यांश के लिए शब्द है? बी अति इंद्रिय। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी ऑप्शंस लौटकर आया हुआ, प्रत्यागत। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? सही आंसर डी ओष्ठ। परिवार का तत्सम रूप है? सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है? सही आंसर होगा सी पर्यक पलंग। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है? सही आंसर आंसू। कपित का तद्भव शब्द है? सही आंसर होगा डी ऑप्शंस कैथा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक शब्द विशेषण है? सही आंसर होगा उचित। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? सही आंसर होगा सी सुंदर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेषस्य का प्रयोग किया गया है? सही आंसर होगा ए। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 54। सौर किस मूल शब्द से बना हुआ विशेषण है? सही आंसर होगा सी सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सही आंसर बी होगा अगण्य। आकाश का पर्यायवाची शब्द? सही आंसर डी शून्य। सोना का पर्यायवाची शब्द है? सही आंसर होगा डी ऑप्शंस कनक। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? सही आंसर होगा ए पक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो सही आंसर डी होगा सलील। निम्नलिखित में से किस शब्द में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है? वह है? तो सही आंसर होगा बी ऑप्शंस अम्बू। दोस्तों यहाँ पर हमने 60 क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं जो आपके हिंदी वाले पेपर में कोड नंबर 62 में पूछे गए थे। और दोस्तों कोड नंबर 61 सामान्य अध्ययन का भी सॉल्यूशन हमने दिया हुआ है, जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।